नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। बेरला प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है और महासंघ लगातार बैठकें कर रहा है ताकि महापंचायत की तारीख निश्चित की जा सके। बेरला प्रकरण में एक बार फिर से महापंचायत की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल वजह बताई जा रही है कि जो सरकार ने 12 सूत्रीय मांगे मानने का आश्वासन दिया था, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल महासंघ ने शासन प्रशासन को जो है 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है ताकि उनकी मांगे मानी जा सके। फिलहाल हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी लाइन पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत समाचार 29 इंडिया में हाँ, देखिएगा मुकेश जी, एक बार फिर से बेरला प्रकरण में महासंघ जो है महापंचायत की तैयारी कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ना तो महापंचायत के जो माननीय अध्यक्ष श्री रूप सिंह ढडेरा जी हैं और जो उसमें पदाधिकारी हैं, उनमें से किसी का भी मेरे पास मेरी लगातार उनसे वार्तालाप हो रही थी और वो एक एक प्रकार में उसके उनको जानकारी दी जा रही थी। महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पता है कि कुछ लोग इसमें नहीं चाहते कि ये प्रकरण समाप्त हो या इसमें आपस में गांव में समझौता या कोई चीज हो, क्योंकि जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार करते हुए 2 दिन के अंदर ही सीबीसीआईडी की जांच का आदेश कर दिया था। और उसके बाद उन लोगों के एक पंकज की घरवाली नौकरी भी कर रही है और जो पीड़ित परिवार है वो लगभग सरकार और आयोग के कार्य से संतुष्ट हैं। पर कुछ लोग जो गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और जिनको सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रंजिश दूसरे गांव के कुछ लोग आपस में है, उसके बहाने ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन महासंघ का सीधे तौर पर कहना है अध्यक्ष जी के 12 सूत्रीय मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कौन से कार्रवाई नहीं हो पाई है? जो 12 सूत्रीय लगाइए कि तुरंत अरेस्टिंग रुक गई थी उसी टाइम, उसके बाद सीबीसीआईडी की जांच थी वो हो गई थी, नौकरी उनको दे दी गई थी और कुछ आर्थिक सहायता भी उनकी कर दी गई थी और आगे भी कर दी जाएगी। पर इस प्रकरण में कुछ लोग देखिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जब आपस में इनमें समझौता हो गया था पुलिस में और इनमें, तो इसी में से कुछ लोग हाई कोर्ट में इन्होंने मुकदमा डाला था जिसकी ना तो महासंघ को संज्ञान दिया और ना ही आयोग को दिया, क्योंकि आयोग भी जब माननीय उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन होता है तो उसमें आयोग फिर कुछ कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे ही उसके बाद इन्होंने महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं रूप सिंह ढडेरा जी, माननीय हमारे बहुत सम्मानित हैं और एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो प्रवक्ता हैं तीरथ पाल रवि जी, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की थी और वहां पर मिलने भी गए थे। पर कुछ 3-4-5 लोग हैं जो वो ना माननीय अध्यक्ष जी पे विश्वास करते हैं जो उनके महासंघ के अध्यक्ष हैं और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से काम हो। आयोग की भी एक संवैधानिक अपनी पद है और उसकी एक गरिमा होती है, उसके अनुसार ही काम किया जाता है। किसी के बोलने पर नहीं, तथ्यों के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। और जब सीबीसीआईडी की जांच की बात इन लोगों ने कही कि सीबीसीआईडी की जांच हो रही है और आप लगाइए कि जो लोग ये ठेकेदार बनते हैं जी, आप ये बताएं, ये इनसे पूछे कि इसमें हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सहयोग किया और वो हर एक जगह ऋषि के एम्स में भी देखने के लिए गए, जो रूप सिंह ढडेरा जी हैं, तीरथ पाल रवि जी हैं, और उसमें गांव वालों की ये मंशा थी कि मैं गांव में भी गया था, प्रमोद के यहाँ भी गया था और पंकज के घर पे भी गया था। बाद में मैं 2 से 3 बार वहां पर जा चुका हूँ बेरला गांव में। तो वहां पर कुछ पढ़े लिखे बच्चे थे जो जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो मुकदमा या जेल डेली अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं, उनके भी नाम एफआईआर में दर्ज थे। तो इसमें हमारा ये तय हुआ था कि किसी भी और अभी तक जब तक सीबीसीआईडी की जांच होगी
तब तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। इन्होंने योगेश की अरेस्टिंग के लिए डिमांड की थी, वो हमने कर दी थी। और उसके बाद जी जो भी है, हमने तो पंकज के पिताजी का भी शासन के द्वारा इलाज कराया गया है सरकारी। जी। और जो प्रमोद की डेथ हुई थी उसके बच्चों की पढ़ाई तक के लिए हमने बात की है, और उसके आवास तक बनवाने की हमने बात की है। हम जी दिखाते नहीं है कि ये 3-4 लोगों को हम बताएंगे। आयोग महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए सरकार जवाबदेही है। एक व्यक्ति को किसी को जवाब दिया जाता है। महापंचायत के जो माननीय अध्यक्ष हैं तीरथपाल, वो अध्यक्ष दूर सिंह ढडेरा जी और तीरथपाल जी, जी जी वो पूरे हर एक बात से संतुष्ट थे। और इन्होंने उनको भी धोखे में रखा कि हम हाई कोर्ट से, जब एसएसपी और इनके बीच में वार्तालाप हुई थी जी कि जो इन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था पुलिस के खिलाफ, जी और देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं कि मेडिकल नहीं हुआ। मैंने लगभग 23 महिलाओं का और मेडिकल कराया था। बाद में जब मैं बेड़ला गांव गया था तो मेरे को पता चला था कि कुछ महिलाओं को चोट लगी हुई है और जी। उनका मेडिकल नहीं हो रहा। तो उसके बाद मेरे को 8 नाम पहले दिए गए थे, फिर मेरे को 15 नाम बाद में दिए गए थे, जिनका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश मैंने उनको कहा था शादी को, और उन्होंने उस दिन ही मेरे से बोला था कि सर जो भी और व्यक्ति हैं, और मैंने गांव में पूछा था कि अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति रह गया जिसके चोट लगी, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, तो वो मेडिकल करा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बात यदि की जाए 12 सूत्रीय मांगों की, तो क्या कितनी मांगों पर अब तक काम हो पाया है? देखिए, 12 पहले नंबर पर था कि योगेश से मुकदमा उसका अरेस्टिंग ना की जाए, और उसका जो इनाम था वो तुरंत उसी दिन कर दिया गया था। जी। दूसरा, सीबीसीआईडी की जांच की थी। तीसरा, नौकरी की बात थी जी। और इसमें हमारा ये तय हुआ था अध्यक्ष जी से कि हम अपनी मांगे रखेंगे जिसमें हमारी आपस में सहमति बनेगी, और जो आर्थिक सहयोग की बात थी वो भी उनको कर दिया गया था और आगे भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी जांच आएगी उसके बाद में जो भी दोषी पुलिस अधिकारी होंगे, जो इसमें होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी। जब आपने सीबीसीआईडी की जांच की बात की है तो उसका हमें उसकी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा ना। जी जी। तो अभी 10 दिन का अल्टीमेटम महासंघ के द्वारा दिया गया है, नहीं तो उसके बाद जो है महापंचायत की तारीख तय की जाएगी। मेरे जो संज्ञान में आया है, जो महासंघ के अध्यक्ष हैं दूर सिंह ढडेरा जी, उन्होंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, और उनका मैंने एक प्रेस का नोट भी देखा है कि उन्होंने कहा कि अगर जो कोई व्यक्ति अलग से कोई प्रेस वार्ता करता है तो उसकी वो महासंघ उसका समर्थन नहीं करता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो ठेकेदार बनते हैं समाज के, जी, मैं नाम दे रहे हैं, मुझे कोई वो नहीं है। देखिए, अभी एक घटना हुई थी 10-12 दिन पहले। जी। हेलो। जी जी। जिसमें कुछ व्यक्तियों ने लड़के को रोड से पीट के काफी उसको जख्मी कर दिया था। उसमें भी हमने तुरंत मुकदमा दर्ज कराया था, और वो भी अनुसूचित समाज का व्यक्ति था। कुछ लोगों को बेड़ला प्रकरण में ही ज्यादा क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत उनकी लड़ाई है। और उसमें पूरे गांव के जो अन्य व्यक्ति हैं उनका हमारे पास फोन आता है कि हम लोग गांव में रहना चाहते हैं, गांव में शांति व्यवस्था चाहते हैं, और आपस में हम लोग कोई ऐसा विवाद नहीं चाहते। तो एक 3-4 लोगों की बात सुन के ना, 3-4 लोगों की बात ना मानते हुए मुझे जो 150 से 200 लोग, जिनको, क्योंकि कुछ लोग इसमें स्टे लाए हुए हैं अपनी अरेस्टिंग का, और कुछ और ये चाहते हैं कि आम पब्लिक से जेल चली जाए। देखिए, अभी 6-7 लोग हैं, बीच में आया था कोई, उनसे ना तो जेल में मिलने गया था जो लोग यहाँ पर बात करते हैं। अभी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अभी क्या कुछ कार्रवाई जो है करी जा रही है आयोग की ओर से, क्या कुछ अमल में लाई जा रही है बेड़ला प्रकरण को लेकर के? आयोग, देखिए, इसमें अभी रिपोर्ट जो भी आई होगी, रिपोर्ट के आधार पर में अभी सुनवाई होती है, आयोग सुनवाई करता है, और उसमें हम अभी दोबारा फिर उसकी जब सीडी से उसकी प्रमोद की भी जो डेथ की रिपोर्ट आई होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें जो हुई है, उसके
आधार पर हम आगे निरंतर कार्यवाही करते रहते हैं। आयोग देखिए, मैंने लगभग, कुछ लोग कह रहे थे कि आयोग कुछ काम नहीं करते, मैंने लगभग 15 से 16 कैंप हरिद्वार के अंदर लगाए जी। और हम लगभग अभी आयोग अपने उससे 52 से 55 लोगों की नौकरी लगवा चुका है। ये जी। तो वो बात है जो आयोग के केस थे। बाकी जैसे कहीं आउटसोर्सिंग में उसका जी। पालन नहीं हो रहा था आरक्षण का, जी। तो वो भी, उसमें भी हमने लगातार कार्रवाई की है। और मेरे 2 साल के कार्यकाल में जी। लगभग मैंने 80 से 90 कैंप शिविर लगाए हैं चलिए। और लगभग सर, बेरला प्रकरण को लेकर के थोड़ी, हाँ, है। थोड़ा बेरला प्रकरण के लिए बता दीजिएगा, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आयोग की ओर से? आयोग निरंतर कार्रवाई है। जो उनकी नौकरी की, अभी एक पंकज की वाइफ की नौकरी लग गई है, अभी प्रमोद की वाइफ की नौकरी लगवाएंगे। जी। हमने तो जो उन्होंने 12 सूत्रें मांग थी उससे भी ज्यादा बढ़ के किया है। हमने वहाँ पर राशन की दुकान की एक दिक्कत थी, राशन की दुकान मंजूर करा दी है जी। और उसको भी जल्दी वो खुल जाएगी। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ माननीय आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी, जो बेरला प्रकरण के लेकर जानकारी दे रहे हैं।